राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकई भगवान राम से अपने बेटे भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। उन्हें राम से बहुत आशाएं थीं। जब कैकई ने भगवान राम से 14 वर्षों का वनवास मांगा था, तब सबसे ज़्यादा भरत हैरान हुए थे, क्योंकि वो जानते थे कि माता राम से कितना प्रेम करती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि देवताओं ने कैकई से ये काम करवाया था। इसके पीछे एक रोचक कथा है। कैकई ने 14 वर्ष का वनवास मांगकर ये समझाया कि अगर व्यक्ति युवा अवस्था में 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ तथा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को वनवास में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। दूसरी बात ये थी कि रावण की आयु में केवल 14 ही वर्ष शेष थे। प्रश्न उठता है कि ये बात कैकई कैसे जानती थी। ये घटना घट तो रही थी अयोध्या में, लेकिन योजना देवलोक की थी। कोप भवन में कोप का नाटक हुआ था। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं था। इसलिए उन्होंने पुत्र मोह में अपने प्राण गंवा दिए और कैकई हर जगह बदनाम हो गई। अजसु पिटारी तासु सिर, गई गिरा मति फेरी। सरस्वती ने मंथरा की मति में अपनी योजना डाल दी। उसने कैकई को वही सब सुनाया, समझाया और कहने को उकसाया जो सरस्वती जी करवाना चाहती थीं। इसके सूत्रधार स्वयं श्री राम थे। उन्होंने ही ये योजना तैयार की थी। माता कैकई यथार्थ जानती हैं। जो नारी युद्ध भूमि में दशरथ के प्राण बचाने के लिए अपना हाथ रथ के धुरे में लगा सकती है, रथ संचालन की कला में दक्ष है, वो राजनीतिक परिस्थितियों से अनजान कैसे रह सकती है। कैकई चाहती थी कि मेरे राम का पावन यश 14 भुवनों में फैल जाए, और ये बिना तप और बिना रावण वध के संभव नहीं था। कैकई जानती थी कि अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो रावण का वध नहीं कर पाएंगे। इसके लिए वन में तप जरूरी था। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट न बनकर रह जाएं, वो विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के भी सम्राट बने। उसके लिए राम को अपनी साधित शोधित इंद्रियों तथा अंतःकरण को तप के द्वारा तदर्थ सिद्ध करना होगा। रामायण और महाभारत दोनों में ही 14 वर्ष वनवास की बात हुई है। रामायण में भगवान को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था, जबकि महाभारत में पांडवों को 13 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में गुजारना पड़ा था। दरअसल इसके पीछे ग्रह गोचर भी मानते हैं। उन दिनों मनुष्य की आयु आज के ज़माने से काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए ग्रहों की दशावधि भी ज़्यादा होती थी। शनि चालीसा में लिखा है, राज मिलत बन राम ही दीना, कैकई की मति हरि लीना। यानी शनि की दशा के कारण कैकई की मति मारी गई और भगवान राम को शनि के समयावधि में वन वन भटकना पड़ा, और उसी समय रावण पर भी शनि की दशा आई और वो राम के हाथों मारा गया। यानी शनि ने अपनी दशा में एक को कीर्ति दिलाई तो दूसरे को मुक्ति। जबकि सत्य तो ये है कि माता कैकई ने ही स्वयं सारा कलंक लेकर राम को भगवान श्री राम बनाया। नमन है माता कैकई को।